हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। दोस्तों, जो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही टफ लगता है और एक्चुअल में इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पहले के दो क्वेश्चन जो हमने करे हैं उससे भी आसान है। ये हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझते। अगर हम इस क्वेश्चन का एक बार मतलब समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो हमें सोल्यूशन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको वही समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझ के हम आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। A motorboat goes upstream from one point to another point in 12 hours. It covers the same distance downstream in 10 hours. If the speed of stream is 1 kilometer per hour, find the speed of motorboat. तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है मोटरबोट की। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है। व्हाट इज स्ट्रीम की स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो आइए दोस्तों इसको एक डायग्राम समझते हैं। उस डायग्राम से पहले हम ये पढ़ते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो अपस्ट्रीम होता है इट मींस दैट यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम दैट इन विच रिवर फ्लोज। मतलब हम अपस्ट्रीम उसे कहते हैं जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो नहीं कर रही है। मींस रिवर अगर आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा अपस्ट्रीम होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। एंड डाउनस्ट्रीम मींस इट मींस मूविंग अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। जिस तरह पानी का भाव है, जिस जगह रिवर का भाव है, उसी जगह पे हमारी हम चल रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे डाउन। अब आइए दोस्तों इसको एक डायग्राम समझिए। मानिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर एक मोटर बोट पॉइंट ए से चली और पॉइंट बी पे पहुंची, तो ये डाउन स्ट्रीम हुआ, क्योंकि वो जो बोट चली है वो उसकी डायरेक्शन भी वही है जो रिवर की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। बट अब इसे ऐसे समझिए कि बोट यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रही है, तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन जो होगी बोट की रिवर से अपोजिट हो गई, तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ आया होगा कि अपस्ट्रीम क्या होती है और डाउनस्ट्रीम क्या होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जब ए बोट a motorboat goes upstream from one point to another point, it 12 hours। मतलब जब एक बोट पॉइंट बी से पॉइंट ए अपस्ट्रीम की तरफ जाती है तो उसे 12 आवर लग रहे हैं। बट जब वो बोट डाउनस्ट्रीम से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसे 10 आवर लग रहे हैं। जो इसमें स्ट्रीम पानी का भाव बताया गया है, स्ट्रीम मतलब रिवर में पानी की जो स्पीड बताई गई है वो बताई गई है 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वही कि हमें जो भी अपने पास डाटा दिख रहा है हमें अपने क्वेश्चन में, हमें वो एक जगह कलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मोटर बोट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अपने पिछली वीडियो में कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है और हमारे पास जो चीज़ हमें निकालनी होती है, स्पीड ऑफ मोटर बोट निकालनी है, तो हमें पता नहीं है वो क्या है, तो आप उसको एक्स किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। तो आप इसको मान लीजिए एक्स किलोमीटर पर आवर। ये आपकी होगी स्पीड ऑफ मोटर बोट। अब है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये तो हमें दे रखी है कि पानी का भाव कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हमें निकालना है स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम। अब देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब बोट उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। तो इस कंडीशन में हमारी जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। जैसे कि मोटर बोट की स्ट्रीम स्पीड है एक्स, और डाउन स्ट्रीम है, तो हमें +1 कर देना है, क्योंकि हमारी जो मोटर बोट है वो भी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम में आप याद रखिए कि आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को स्पीड ऑफ बोट में प्लस करेंगे और अप स्ट्रीम में आप माइनस करेंगे। बस आपको ये याद रखनी है बात कि अप स्ट्रीम में आप हमेशा माइनस करेंगे और डाउन स्ट्रीम में आप प्लस करेंगे, क्योंकि बात सही भी है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, इसलिए हमने +1 किया। पर जब हम नीचे से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए हमने माइनस किया। तो इसके पीछे भी किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए और यहाँ पे भी हमारे को दे रखा है डाउन स्ट्रीम टाइम, कि जब बोट ऊपर से अपस्ट्रीम से नीचे की तरफ आ रही थी तो क्या कितना टाइम लग रहा था, 10 आवर। यहाँ पे 10 आवर लिख लीजिए।
और जब बोट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, अपस्ट्रीम हो रही थी, तो इसको लग रहे थे 12 आवर। अब दोस्त हमारे पास सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस का फॉर्मूला और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो हमें पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपको वही करना है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए एंड इज इक्वल टू में अपस्ट्रीम डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए दोस्तों कि अब आगे हमें कैसे इक्वेशन बनानी है। तो अब हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम निकालना है। तो हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम की का टाइम कितना था, डाउनस्ट्रीम की बोर्ड का टाइम था x+1। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप x+1, ब्रैकेट में लिख लीजिए x+1, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको टाइम से। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा था दोस्तों, 10 आवर, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये x+1 तो हमारी स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम की और ये 10 हमारा टाइम हो गया। ऐसे आपको दोस्तों इसमें करना है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम की स्पीड जो है, अपस्ट्रीम की स्पीड थी x-1, तो उसको लिख लीजिए x-1, जो कि हम यहाँ पे हमने निकाल ली थी। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, जिसको इसके यहाँ जो टाइम दे रखा है 12 से। जब आप इतना कर देंगे, इसके बाद आपको इस 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा 10x+10। 10 मल्टीप्लाई x करना है और 10 मल्टीप्लाई 1 करना है। इसके बाद आपको इसको भी अपस्ट्रीम वाले को भी मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये हो जाएगा 12x-12। अब दोस्तों हमें लाइक टर्म एक तरफ करनी है और कांस्टेंट टर्म एक तरफ करनी है। तो देखिए यहाँ पे 10x का 10x लिखिए। अब ये 12 जो था वहाँ पे प्लस का था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x। ये 12x यहाँ पे प्लस का था, जो इस साइड इसके इक्वल के इस साइड आएगा, तो इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे -12 लिखिए, -12, क्योंकि इस साइड हमारा -12 बचा, और ये प्लस का 10 था यहाँ पे, तो इधर आके -10 हो जाएगा। अब ये 10 -12 हमारा होता है, बचता है -2x। यहाँ पे -2x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे 12 बड़ा है और 12 के आगे माइनस का साइन है, तो आपको माइनस लगाना है। और सेम यहीं पे आपको करना है, माइनस माइनस प्लस, -12 और -10 को आप प्लस कर देंगे पर साइन माइनस का ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22। इसके बाद दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2x इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे जाके हो जाएगा ये प्लस। तो आप यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू आएगी आपके पास 11। तो यही हमें निकालनी थी कि अब हमें पता चल गया कि स्पीड ऑफ जो बोट है, स्पीड ऑफ बोट है 11 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।